हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम कवर करेंगे क्लास 10th का मैथमेटिक्स का चैप्टर फर्स्ट के सारे थ्योरम्स और कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स। तो आइए पहले हम थ्योरम 1.1 यूक्लिड डिवीज़न लेमा को ब्रीफली स्टडी कर लेते हैं। तो देखिए, यूक्लिड एक मैथमेटिशियन थे, ग्रीक मैथमेटिशियन, उनका नाम है। डिवीज़न मतलब डिवाइड करना। लेमा लेमा एक वर्ड है जिसको हम क्या कह सकते हैं, लेमा is a proven sentence which used to prove any other statement। मीन्स लेमा एक प्रूवन सेंटेंस होता है, ऑलरेडी वो प्रूफ होता है, उसके यूज से हम किसी दूसरे स्टेटमेंट को प्रूव करते हैं। जैसे पीजीटी में हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ये भी एक प्रूवन सेंटेंस होता है जिससे हम दूसरे किसी को भी प्रूव कर सकते हैं। तो उसी तरह से लेमा क्या होता है, एक प्रूवन सेंटेंस होता है जिससे हम किसी दूसरे स्टेटमेंट को हम प्रूव करते हैं। तो यूक्लिड साहब ने क्या किया कि एक पॉजिटिव इंटीजर्स का कम्बिनेशन बनाया और उससे एक स्टेटमेंट दिया जिससे हम किसी अदर स्टेटमेंट को प्रूव कर सकें। तो उनका स्टेटमेंट का बेसिक क्या था कि उन्होंने दो पॉजिटिव इंटीजर माना, लेट ए और बी दो पॉजिटिव इंटीजर हैं जिनको बी से अगर हम डिवाइड करते हैं तो डिवाइड करने पे रिमाइंडर आर बचता है और यहाँ पे क्यू टाइम कॉसेंट। तो इससे पहले हम पढ़ चुके हैं बहुत लोअर क्लासेस में कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कॉसेंट प्लस रिमाइंडर। तो इनका बेसिस भी यही था कि अगर हम डिविडेंड को, ये डिविडेंड होता है ए, ये हो गया डिवाइजर बी, ये क्यू और रिमाइंडर आर, यही यूक्लिड डिवीजन लेमा। ओके, तो लिख लेते हैं, लेट ए बी आर पॉजिटिव इंटीजर्स and Q and R are unique integers such that A equal to BQ plus R। अब यहाँ देखो कंडीशन क्या होती है कि मान लो हमने डिवाइड किया 5 में, 2 से डिवाइड किया तो क्या होगा, 2 2 ज़ा 4, यहाँ 1। तो देखो ये जो हमारा ए है, ये बी, ये क्यू, ये आर। तो आर क्या है, लेस देन बी, आर इज लेस देन बी। और आर डिवाइड हमारा, और अगर मान लो हमारा 2 है, यहाँ 4 है, 2 2 ज़ा 4, यहाँ 0। तो आर क्या हो सकता है, 0 से बड़ा, आर इक्वल, आर इज इक्वल टू आर मोर देन 0, ये इसकी कंडीशन है। ठीक, तो यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है, प्रूवन सेंटेंस होता है। लेमा एक प्रूवन सेंटेंस होता है जिसकी मदद से हम किसी दूसरे स्टेटमेंट को प्रूव करते हैं। मेनली यह यूज होता है एचसीएफ निकालने के लिए। अब नेक्स्ट है एल्गोरिथम। वर्ड क्या होता है, अगला है एल्गोरिथम। एल्गोरिथम, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। एल्गोरिथम मीन्स होता है स्टेप ऑफ सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, यानी किसी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के जितने स्टेप अपनाए जाते हैं उससे हम क्या कहते हैं, एल्गोरिथम। अब जैसे मान लो कि कह दिया गया कि एचसीएफ निकालो 36 एंड 54 का, तो हम क्या करेंगे, 36 से डिवाइड करेंगे 54 को, 1 ज़ा 36, यहाँ पे हो गया 18, तो 18 से 36 को कर देंगे 18 2 ज़ा 36, डिवाइड हो गया। अब देखिए, तो यहाँ हम, ये हमारा क्या है, ए है, ये बी है, ये क्यू है। तो यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा को यूज़ किए
तो ए की जगह क्या है 54 इक्वल टू बी क्यू 36 इंटू 1 प्लस रिमाइंडर कितना 18। यहाँ पे देखो r इज नॉट इक्वल टू 0, 0 नहीं आया तो हम फिर से एक बार डिवाइड करेंगे। हियर वी अप्लाई अगेन यूक्लिड डिवीजन लेमा, तो हमने दोबारा अप्लाई किया तो ए हम इस यहाँ क्या आ गया 36 इक्वल टू बी 18 क्यू 2 प्लस रिमाइंडर 0, r इज इक्वल टू 0, सो HCF कितना आ गया हमारा 18। तो इसी को बोलते हैं स्टेप आप देखो फर्स्ट स्टेप सेकेंड स्टेप, 2 स्टेप में सॉल्व हुआ। तो ये हमारा स्टेप फर्स्ट, ये स्टेप सेकेंड, तो 2 स्टेप में सॉल्व हुआ तो इसी को बोलते हैं एल्गोरिथम, यानी स्टेप्स ऑफ सॉल्विंग प्रॉब्लम्स इज कॉल्ड एल्गोरिथम। नोट डाउन कीजिए फिर। तो थ्योरम 1.2 है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, यानी अर्थमेटिक का अंगणित का फंडामेंटल थ्योरम क्या है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस आर फैक्टराइज्ड, यानी सभी कंपोजिट नंबर को एक्सप्रेस किया जा सकता है, रिप्रेजेंट किया जा सकता है या फैक्टराइज किया जा सकता है एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स, प्राइम्स, यानी उनके प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक, और वो सभी फैक्टराइजेशन यूनिक होते हैं, यानी अलग अलग नहीं हो सकते हैं, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच प्राइम फैक्टराइजेशन अकर, जबकि उनके ऑर्डर्स अलग अलग हो सकते हैं, यानी उनको रीअरेंज किया जा सकता है लेकिन सभी प्राइम नंबर्स यूनिक होते हैं। एग्जाम्पल के रूप में देखिए कैसे 48 का अगर हम प्राइम फैक्टर करते हैं तो 12 6 3 1, तो इसको क्या लिख सकते हैं 48 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 टू जा 4 टू जा 8 टू जा 16 इंटू 3। अब इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, या इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2। ऑर्डर चेंज हो सकता है लेकिन उनके प्राइम फैक्टर क्या होते हैं यूनिक होते हैं, यानी 2 और 3 इसके प्राइम फैक्टर हैं। दूसरा एग्जांपल 42 ले लेते हैं, तो 42 का अगर हम प्राइम फैक्टर करते हैं तो 2 21 3 7 7 1 जा, तो इसके क्या होंगे 2 इंटू 3 इंटू 7, तो यह क्या हो जाएगा। अब इसको हम दूसरे ऑर्डर में भी कर सकते हैं 3 इंटू 2 इंटू 7 या 7 इंटू 2 इंटू 3, तो ऑर्डर में भी चेंज्ड, ऑर्डर चेंज हो सकता है जबकि इनके प्राइम फैक्टर क्या होते हैं यूनिक होते हैं। ये तो हमारा नेक्स्ट थ्योरम है थ्योरम 1.3। आइए स्टेटमेंट रीड कर लेते हैं। लेट p इज ए प्राइम नंबर, p एक प्राइम नंबर है इफ p डिवाइड्स ए स्क्वायर, अगर p ए स्क्वायर को डिवाइड कर देता है, यानी किसी नंबर के स्क्वायर को कोई प्राइम नंबर डिवाइड कर देता है, देन p डिवाइड्स ए, तो p उस नंबर को भी डिवाइड कर देगा जिसका ये स्क्वायर है, वेयर a इज पॉजिटिव इंटीजर, ए कोई पॉजिटिव इंटीजर है। आइए एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। लेट 3 इज ए प्राइम नंबर, 3 एक प्राइम नंबर है, तो 3 इफ 3 डिवाइड्स 6 स्क्वायर, 6 के स्क्वायर को अगर ये डिवाइड कर देता है 6 स्क्वायर मीन्स 36 को, सो 3 आल्सो डिवाइड्स ये जिसका स्क्वायर है 6 को, ठीक है। 3 से 36 को डिवाइड करते हैं तो 3 1 जा 3 कैंसिल आउट 6 3 2 जा 6, यानी कम्प्लीटली डिवाइड हो गया। तो 3 6 को भी डिवाइड कर देगा, 3 से 6 को 3 2 जा 6, ये कम्प्लीटली। दूसरा 5 डिवाइड्स, अगर 5 डिवाइड करता है 30 को, 30 स्क्वायर को, तो 30 स्क्वायर मीन्स 900, सो 5 आल्सो डिवाइड्स 30,
900 को अगर 5 से, क्योंकि लास्ट में 0 तो 5 से डिवाइड हो जाएगा, तो 5 से 30 भी डिवाइड होगा। ये हमारा है तेरा 1.3। मीन्स अगर कोई प्राइम नंबर है, किसी नंबर के स्क्वायर को अगर वो डिवाइड कर दे रहा है तो वह उस नंबर को भी डिवाइड कर देगा जिसका वह स्क्वायर था। जैसे यहाँ देखिए 3 से 6 का स्क्वायर यानी 36 डिवाइड हो गया, तो 3 से 6 भी डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमारा 1.3। कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको जान लेते हैं, जो हमें आगे एक्सरसाइज में काम आएंगे। कंडीशन फॉर टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल के लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए? तो टर्मिनेटिंग डेसिमल का कंडीशन ये होता है कि उसका जो डिनोमिनेटर हो, डिनोमिनेटर यानी फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर या तो 2 पावर m के फॉर्म में हो, या 5 पावर n के फॉर्म में हो, या 2 पावर m इंटू 5 पावर n के फॉर्म में हो, तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। एग्जाम्पल देख लो, अगर मान लो 7/, हमने 8 लिया है तो यह टर्मिनेटिंग होगा, क्योंकि यह 7/2 इंटू 2 इंटू 2 यानी 7/2 पावर 3 के फॉर्म में है। दूसरा, अगर हमने मान लो 17/25 लिया है तो ये भी क्या होगा, टर्मिनेटिंग। 17/5 इंटू 5 है यानी 17/5 का स्क्वायर है। अब 13/, हमने अगर 40 ले लिया तो ये क्या होगा, 13 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, तो ये भी टर्मिनेटिंग है क्योंकि इसका डिनोमिनेटर पावर 3 इंटू 5 पावर 1 है। ठीक है। अगर कोई रैशनल नंबर जिसका डिनोमिनेटर 2 पावर m 5 पावर n या 2 पावर m इंटू 5 पावर n है तो वह टर्मिनेटिंग होगा। और एक चीज़, एवरी नंबर end with 0 if the factor of number will be in the form of 2 पावर m इंटू 5 पावर n। अगर किसी नंबर में 2 और 5 दोनों का फैक्टर मिल रहा है तो वह क्या होगा, 0 से एंड होगा। कोई भी नंबर है, अगर 2 और 5 है तो 2 इंटू 5 वहाँ जाके 10 हो जाएगा, यानी उसमें 0 आना ही है। तो इतने कॉन्सेप्ट हैं। अब हम इन नंबरों को विदाउट एक्चुअल डिवीज़न डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे 7/2 पावर 3 है, तो अगर हमें इसे 10 लाना है तो इस क्या करना पड़ेगा, 5 का मल्टीप्लाई, तो 2 पावर 3 में 5 पावर 3 का मल्टीप्लाई तो 7। अब डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो न्यूमरेटर में भी करना पड़ेगा, तो 5 पावर 3, तो 7 इंटू 1 टू 5, यहाँ हो जाएगा 2 इंटू 5 पावर 3। तो मल्टीप्लाई करो, 7 5 जा 35, 7 2 जा 14, 17, 7 1 जा 7, 1 8 बाई 10 पे पावर 3, तो ये हो जाएगा 875 बाई 100, तो 875, 1 2 3 के बाद डेसिमल यहाँ 0 पड़ गया। इस तरह से हम डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, सबको डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब अगला हमारा कंडीशन है कंडीशन फॉर इरेशनल नंबर। तो देखो इरेशनल नंबर का कंडीशन क्या होता है कि पहली चीज़, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स आर इरेशनल। जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होंगे, एग्जाम्पल 1.732161 ऐसे जो रिपीट ही ना हो, वो हमारे नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि हम इसको रैशनल नंबर में चेंज ही नहीं कर सकते हैं। दूसरी कंडीशन हमारी है कि स्क्वायर रूट ऑफ एवरी प्राइम नंबर is always irrational. स्क्वायर रूट ऑफ एवरी प्राइम नंबर
प्राइम नंबर का जो स्क्वायर रूट होता है वो इरेशनल होता है। रीज़न क्या है? क्योंकि जब हम उसका स्क्वायर रूट निकालते हैं, जैसे स्क्वायर रूट आप 2 निकाल दें, स्क्वायर रूट आप 3 निकाल दें, तो इसका हो जाएगा 1.414 ऐसे करके विदाउट रिपीट किए हुए वो रिवर्ट। इसका होगा 1.732। तो यह ना ही टर्मिनेटिंग होते हैं ना ही रिपीटिंग होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, इसलिए स्क्वायर रूट ऑफ एवरी प्राइम नंबर क्या होते हैं? हमेशा इरेशनल होते हैं। तो यहाँ तक थे बेसिक कॉन्सेप्ट और थ्योरम्स जो आपको फर्स्ट चैप्टर में फुल्ली हेल्प करेंगे। इन्हीं के बेसिस पे पूरा फर्स्ट चैप्टर आपका सॉल्व होगा।